अस्सलाम वालेकुम क्लास ग्रो विद इल्म में आप सबका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 7 का साइंस का चैप्टर नंबर 1, जानदारों की दुनिया, तवाफिक और जमातबंदी। इस सबक का पार्ट चौथा पढ़ने वाले, ठीक है। अगर यहाँ पे चौथे पार्ट की बात करें तो अभी तक हमने नबातात में तवाफिक देखा था। हमने दूसरे दूसरे एरिया मतलब जैसे राजस्थान हो गया, नहीं रेगिस्तान हो गया, कश्मीर हो गया, आबी नबातात हो गए। उसके अलावा हमने बर्री नबातात के बारे में देखा था कि किस तरीके से हर अलग अलग जगह पर रहने वाले नबातात अपनी ज़रूरत के हिसाब से खुद के अंदर किस तरीके से चेंजेस लाते हैं और कैसे एक जगह के नबातात दूसरी जगह से मुख्तलिफ है। ये सारी चीजें हमने अभी तक पढ़ी है। अभी तक हमने बात नबातात की थी। अब यहाँ से बात किसकी करने वाले, हम हैवानात में तवाफिक की बात करने वाले हैं। अब यहाँ पे भी हम देखने वाले बर्री हैवानात के बारे में पढ़ेंगे और उसके अलावा आबी हैवानात के बारे में पढ़ेंगे। तो फिलहाल अभी जो आपका पैराग्राफ स्टार्ट होता है इसमें आपको एक एक्टिविटी दी गई है। चलो उस एक्टिविटी के बारे में देखते हैं क्या है। तो आपके माहौल में पाए जाने वाले और आपसे और जिनसे आप वाकिफ है, इन हैवानात की क्या करना है, फहरिस्त बनाना है, ठीक है। अब फहरिस्त बनाने के बाद करें, अब बनाने के बाद क्या करना है, उसके बाद अपने दोस्तों के साथ बैठकर इनकी बनाई हुई फहरिस्त और आपकी फहरिस्त दोनों में क्या है, मवाजना करना है। और कौन से हैवानात कैसे एक दूसरे से मुख्तलिफ है इस बारे में आपको मवाजना करना है, ऑब्जर्व करना है। और जेल की नकात के बुनियाद पर, जैसे जेल में क्या दिया है, कौन कौन सा हैवानात कहाँ रहता है, क्या खाता है, क्या इनमें रीढ़ की हड्डी मौजूद है, क्या उन्हें पंख, गिलफड़े और दुम है। तो इस बेसिस पे आपको क्या करना है, अपने दोस्तों के साथ बैठ के हैवानात के ऊपर क्या करना है, डिस्कशन करना है, ठीक है। और यहाँ पे कुछ आपको क्या दिया गया, क्वेश्चंस दिए गए हैं। उसके हिसाब से देखना है कि क्या वो एक दूसरे से मुख्तलिफ है या एक जैसे है, ठीक है। तो ये एक्टिविटी आपको करना है। इसके अलावा आप आगे क्या दिया है, जमीन पर और पानी में रहने वाले हैवानात के जिस्म में क्या फर्क नजर आता है। अब यहाँ पे बात कर रहे हैं हम जमीन पर और पानी में रहने वाले। तो मछली कहाँ मौजूद होता है, ये पानी में रहने वाली। यहाँ पे मैंने कुछ एग्जांपल्स लिए, जैसे ये हाथी हो गया, ये कुत्ता है, शेर है और ये कुछ जानदार है। जो कहाँ रहते हैं, ये रहते हैं जमीन पर। तो ये कौन से है, बर्री हैवानात है। और ये क्या है, मछली है। और ये जो मेंढक है जो दोनों जगह रहता है, पानी में भी रहता है और जमीन पर भी रहता है। लेकिन मछली के बारे में देखें तो अगर हम इनके जिस्म की साख के हिसाब से देखेंगे तो आपको तब्दीली नजर आती है। ऑफ कोर्स नजर आती है। आप देख सकते हैं जो नबातात कहाँ पे है, सॉरी जो हैवानात कहाँ है, जो हैवानात जमीन पर है उनके पास क्या है, पैर मौजूद है। फिश के पास, मछली के पास आपको कोई पैर नजर आ रहा है, बिल्कुल नहीं। इनका जो बॉडी की जिसामत स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल इनकी जिसामत और स्ट्रक्चर से अलग है। ऐसा क्यों है, क्योंकि जो पानी में रहता है तो पानी में रहने के लिए उनके जिस्म में वो वहां पर रह सके, खुद को सरवाइव कर सके, पानी में रहने के लिए उनको तैरना पड़ता है। जो जानदार जमीन पर है उन्हें तैरने की जरूरत नहीं है, वो क्या करते हैं, पैरों के हिसाब से चलते हैं, पैरों से। तो इस हिसाब से उनके बॉडी के स्ट्रक्चर को, उनके जिस्म की साख को क्या किया गया, मुख्तलिफ बनाया गया। इसके अलावा बात करें मछली के बारे में, बात करते हैं। तो मछली के जिस्म में आपको क्या क्या दिख रहा है, जैनफे होते हैं, सिफने होते हैं, गिलफड़े होते हैं। तो देखो मछली के पास नाक नहीं होती, ठीक है। नाक नहीं होती तो अब वो सांस कैसा लेगा, तो उसके लिए उनके जिस्म में क्या होते हैं, गिलफड़े होते हैं। उसके अलावा पानी में क्या करती है मछली, तैरती है, ठीक है। इंसान तो जमीन पर चलता है, और जो ऐसे हैवानात होते हैं, जो बर्री हैवानात होते हैं, वो भी जमीन पर चलते हैं। तो उनके पास क्या होता है, पैर होता है जिनकी मदद से वो चलते हैं। लेकिन मछली को तैरना है तो तैरने के लिए कौन मदद करता है, इनके जिस्म में होते हैं जैनफे। इसके अलावा भी हमारे जिस्म में क्या होती है, जिल्द होती है। और वो जिल्द क्या करती है, अंदर के जिस्म के हिस्से को, आजे को क्या करती है, महफूज करती है। इसी तरीके से मछली में क्या होते हैं, सिफने होते हैं, और वो क्या करती है, एक परत बनाकर रखी है ऊपर जिस्म के ऊपरी हिस्से पर, जो क्या करती है, अंदर के जो हिस्से होते हैं जिस्म के, उसको क्या करती है, हिफाजत करती है उसके थ्रू। तो क्या दिया, उसके अलावा और बात करें तो इसका जिस्म कैसा होता है, यहां से दिख रहा है आपको, यहां से कैसा है, ये मोटा है, चौड़ा है। और यहाँ आगे आते आते एंड तक कैसा हो गया, ये एकदम पतला हो गया, ठीक है। यहाँ तक आते आते पतला हो गया। तो इसका जिस्म कैसा होता है, गाव दुम होता है। क्यों ऐसा है, क्योंकि इसका जिस्म आगे से कैसा है, मोटा है, और नीचे पीछे आते आते कैसा हो जाता है, ये एकदम
पतला हो जाता है। तो इसमें क्या दिया गया है, मछलियों की जिल्द पर क्या होते हैं, सिफने होते हैं, जिस्म पर ज़ैनफे होते हैं, दुम जिस्म कैसा होता है, गाव दुम होता है। तनफुस के लिए इनमें नाक की बजाय क्या होते हैं, गिलफिड़े होते हैं। और प्यूपिटी शफाफ होते हैं, मतलब क्या होता है, ये आईलिड्स, आप आईलिड्स पता है ना, यहाँ पे होते हैं, वो कैसे होते हैं, शफाफ होते हैं। शफाफ होना मतलब क्या होता है कि ऐसा स्ट्रक्चर होता है जहां से आप एक सिरे से दूसरे सिरों को अच्छे से देख सकते हो। जैसे ये इस तरीके का आईना है, और एक किस तरीके का आईना, ऐसा आईना है जो यहाँ से मैं पीछे के हिस्से को भी अच्छे से देख सकती हूँ। तो कैसे शफाफ होता है, मतलब आप एक सिरे से दूसरे सिरे को बराबर से देख, एक साइड से दूसरे साइड आपको नजर आता है, तो वो क्या होता है, वो स्ट्रक्चर कैसा होता है, शफाफ होता है। तो इनके प्यूपिटी कैसे होते हैं, शफाफ होते हैं। इन हैवानात के जिस्म में क्या होती है, हवा की थैली मौजूद होती है। उसके अलावा बात करें तो आपको क्या दिया गया है आगे, मेंढक, बतख, कछुए, इनके जिस्म का आपको क्या करना है, मुशाहिदा करना है। ठीक है, अभी मेंढक, बतख, केचुए के जिस्म का मुशाहिदा करके कुछ सवालों के जवाब दिए थे। तो अब देखो इनमें पैरों का क्या इस्तेमाल होता है, किसकी बात कर रहे हैं आप उनका, कि तीन हमने हमारे पास क्या दिया है, हैवानात दिए गए, और हमको क्या करना है, उनके बारे में देख, क्या सवाल दिया गया, पहला इनमें दिया इनके पैरों का क्या इस्तेमाल होता है। तो इनके पैरों का इस्तेमाल ये क्या करते हैं, अपने पैरों का इस्तेमाल ये तैरने के लिए करते हैं। कहाँ, पानी में तैरने के लिए करते हैं। हम थोड़ा सा और इन तीनों हैवानात के बारे में और भी जानने वाले हैं। फिलहाल अब ये सवाल का जवाब क्या आएगा कि ये पानी में तैरने के लिए करते हैं। मेंढक जब पानी में होता है तो तनफ्फुस का फाल किस तरह अंजाम देता है, तो जब मेंढक पानी में होता है तो वो तनफ्फुस का जो फाल होता है वो, तनफ्फुस का फेल होता है, वो किस तरह अंजाम देता है, वो अंजाम देता है अपनी जिल्द की तरह। कैसे देता है, जिल्द से देता है। कैसे, मतलब आप यहाँ पे देख रहे हैं कि जो मछली है उनकी नाक की बजाय वो गिलफिड़े से क्या करता है, तनफ्फुस का अंजाम देता है। यहाँ पे जो मेंढक है वो किससे करता है, जिल्द के जरिए करता है। मेंढक के पिछले लंबे पैरों का क्या इस्तेमाल होता है, तो देखो मेंढक क्या करता है, वो चलता नहीं है, वो क्या करता है, एक जगह से दूसरी जगह कैसे जाता है, वो उछल के जाता है, कूदता है। तो अपने पीछे पैर उसका क्यों होता है, लंबे होते, ताकि उसको छलांग लगाने में और तेजी से हरकत करने में मदद करती है। किसमें करती है, लंबी छलांग लगाने में मदद करती। कौन, मेंढक, मेंढक के पिछले पैर। और अब दिया है चौथा सवाल, बतख पानी में रहने के बावजूद गीली क्यों नहीं होती, क्योंकि जो बतख के जिस्म जो होती है वो कैसी होती है, रोगनी होती है। कैसी होती है, रोगनी होती है। और रोगनी होने की वजह से क्या होता है, पानी उसके जिस्म पर ठहरता ही नहीं है। और ठहरने की वजह से क्या हो जाता है कि नहीं ठहर पाता, इसलिए वो क्या होता है, पानी फिसल जाता है। इसलिए बतख कभी भी क्या नहीं होती है, गीली नहीं होती है। तो उसकी जिस्म की जो ऊपरी तह होती है वो कैसी होती है, ये होती है, रोगनी होती है। जैसे बतख के ऊपर पंख होता है, उसके जिस्म की जिल्द होती है, उसका पर होता है, वो सब रोगनी मादे से बने होती है। और जिस वजह से क्या होता है, पानी उस पर ठहर ही नहीं पाता, और उस वजह से क्या होता है, पानी फिसल जाता है, और वो क्या हो जाती है, कभी भी गीली नहीं हो पाती है। आई होप कि आपको ये सब कुछ समझ में आया हो। अच्छा चलो, अभी हम देखने वाले हैं मेंढक और बतख की कहानी। तो ये कैसे जानवर है, ये कैसे हैवानात है जो दोनों जगह मौजूद है, कहाँ मौजूद है, पानी में भी मौजूद है और ये जमीन पर भी मौजूद है। तो अगर इनके अंदर कुछ ना कुछ ऐसी खासियत होगी इनके जिस्म में, जिस वजह से क्या है, ये दोनों जगह मौजूद होगी। तो सबसे पहले यहाँ पे बात करते हैं इन दोनों जानवर के पैर के बारे में। तो इनके पैर के बारे में जब बात करेंगे, तो इनके पैर के बारे में बात करें तो यहाँ पे आपको दिख रहा है एक तरीके की झिल्ली मौजूद है इनके दो उंगलियों के बीच में। ये क्या है, बतख का उंगलियां है। और यहाँ पे देखो आपको सेम ये मेंढक में भी नजर आएंगे। तो ये ऐसा क्यों है, ये क्यों इस तरीके से बना हुआ है, झिल्ली बना हुआ है, ये क्या करती है, मदद करती है इनकी किस चीज में, पानी में चलने के लिए। ठीक है,
तो इस वजह से क्या होता है, ये ऐसे हैवानात है जो पानी में भी रह सकते हैं और जमीन में भी रह सकते हैं। इसके अलावा देखो ऐसे हैवानात ये कैसे, अब ये जमीन पर भी मौजूद है और पानी में भी मौजूद है। तो क्या होता है कि ये सांस भी तो लेना है, वहां पे तो मछली पानी में भी होता है, तो उनके पास गिलफड़े है, तो उस वजह से मदद हो जाती है उनकी सांस लेने के लिए। अब बतख है तो इसके अंदर तो फेफड़े भी है, क्योंकि जमीन पर भी मौजूद है, तो इनके पास नाक भी है, फेफड़े भी है, जो मदद करती है इनको जमीन पर सांस लेने के लिए। तो अब जमीन पर तो हो गया, लेकिन अभी वो पानी में गए तो पानी में तो ये मदद नहीं करने वाली, तो इसलिए इनके जिस्म में कुछ ऐसे अज़ा होती है जो उनको मदद करती है। वो क्या होती है, वो जिल्द होती है। तो थोड़ी इसकी कहानी भी देख लेते हैं। इनकी कहानियां क्या दिया गया है, मेंढक और बतख के पैरों की उंगलियों के दरमियान झिल्ली पाए जाने की वजह से इनका इस्तेमाल चप्पू की तरह की जाती है। चप्पू पता है क्या होता है, चप्पू जब नाव चलाते तो पता है ना, इस तरीके का लकड़ी का बना होता है जो मदद करता है नाव को आगे की तरफ ले जाने के लिए। तो ये इसी तरीके से इस्तेमाल होती है इनके पैर के बीच के मौजूद झिल्लियां जो होती है। बतख और मुर्गाबी जैसे परिंदों के पर और पंख पर क्या होता है, पर और पर रोगनी मादे से, मैंने पिछले स्लाइड में ही बनाया, रोगनी मादे से बना होता है। तो इस वजह से क्या होता है, रोगनी मादे पे पानी नहीं रुक सकता, तो वहां पे क्या होता है, पानी फिसल जाता है। इसके अलावा मेंढक के पैरों की उंगलियों के दरमियान क्या होती है, झिल्ली होती है, चिकनी जिल्द होती है। और तकूने सर की वजह से क्या होता है, वो आसानी से पानी में क्या कर सकता है, तैर सकता है। तकूने मतलब मुसल्लस की शेप का, इस तरीके से। तो क्या होता है, ये इस वजह से क्या होता है, वो पानी में तैरने में आसानी होती है। ठीक है, पानी में और जमीन के नीचे हो तो वो जिल्द के जरिए सांस लेता है। यहाँ पे बताया आपको, यहाँ भी मैंने, कि अगर वो कहाँ हो, पानी में और जमीन के नीचे हो तो वो जिल्द के जरिए सांस लेता है, और जमीन के ऊपर हो तो नाक और फेफड़ों के जरिए सांस लेता है। तो यहाँ पे देखो, अब इंसान के पास तो ये क्वालिटी नहीं है कि वो ऐसा हो कि वो जमीन के अंदर, सॉरी, पानी में चला भी जाए तो उनके जिल्द के जरिए सांस ले सकता है, ऐसा नहीं होता, हम नाक के जरिए ही सांस ले सकते हैं। तो इन सारे हैवानात में ऐसी खासियत होने की वजह से क्या है, वो दोनों जगह रह सकते हैं, पानी में भी रह सकते हैं और जमीन पर भी रह सकते हैं। ये चीज याद रखना, ठीक है, कि अगर वो जमीन पे है तो किस तरीके से सांस ले, नाक और फेफड़ों से, और पानी में है और जमीन के नीचे है तो वो जिल्द जिल्द के जरिए अपने सांस लेती है। इसलिए वो दोनों जगहों पर रह सकता है। मेंढक के पीठ के मखसूस साख इसे घास में छुपने में मदद करती है। ठीक है, इसके अलावा आपको एक और काम दिया गया है, क्या है, चंद ऐसे जल थैलियों के नाम बताइए जिन्हें आप जानते हैं और इनमें तवाफिक का मुशाहिदा कीजिए। आई होप कि आपको ये चीज समझ में आई हो कि किस तरीके से ये जानदार, कैसे इनके जिस्म की साख्त, इनके जिस्म को इस तरीके से स्ट्रक्चर किया गया है, बनाया गया है कि वो दोनों जगह क्या कर सकते हैं, सरवाइव कर सकते हैं, रह सकते हैं। और ये भी चीज, सारे पॉइंट्स आपको एक एक ध्यान में रखना है, ठीक है, कि इनकी उंगलियों के दरमियान झिल्ली पाई जाती है, इनके जिस्म पे क्या होती है, रोगनी मादा होता है, इसलिए वो पानी में इन पर से फिसल जाता है। इसके अलावा इनके उंगलियों के दरमियान झिल्ली और चिकनी जिल्द पाई जाती है। उसके अलावा तकूनी सर की वजह से वो पानी में तैर सकता है। उसके अलावा आपको ये भी ध्यान रखना है कि वो नाक और फेफड़े के जरिए जमीन के ऊपर सांस लेती है, और अगर वो पानी के अंदर है तो वो क्या करती है, जिल्द के जरिए सांस लेती है। आई होप कि आपको ये समझ में आया हो। चलो, तो अभी हम देखने वाले हैं जंगल और घास के इलाकों में रहने वाले हैवानात में कौन कौन सा तवाफिक होता है। अगर बात करें जंगल में रहने वाले हैवानात की, तो जंगल में कुत्ते, लोमड़ी, शेर, बब्बर शेर जैसे हैवानात मौजूद है। लेकिन क्या है, ये गोश्तखोर है, और ये गोश्तखोर है मतलब क्या होते हैं, ये किसी ना किसी का शिकार करके खुद की गिजा तैयार करते हैं। इस वजह से इनके पैर कैसे होते हैं, मजबूत होते हैं। सिर्फ पैर ही नहीं, इनका पूरा जिस्म क्या होता है, बहुत मजबूत और वजनदार हैवानात होते हैं। इन हैवानात में बड़े बड़े नाखून, नोकीले, चीरने वाले दांत पाए जाते हैं। और इन दांतों का इस्तेमाल वो किस लिए करते हैं। अभी देखो, अगर बात करते हैं हम ऐसे जानवरों की या फिर ऐसे हैवानात की जो जंगल में मौजूद होती है, तो हमें एक चीज समझना पड़ेगा, ये किस तरीके के हैवानात है, ये कैसे गोश्तखोर हैवानात है। गोश्तखोर हैवानात को क्या होता है कि अपनी गिजा हासिल करने के लिए किसी ऐसे हैवानात के पास जाना पड़ता है जो उससे कमजोर है, और वो क्या करता है, उससे लड़ता है। जरूरी नहीं, हाँ, ज्यादातर ऐसा होता है कि वो कमजोरी होता है, तो उनके साथ क्या होता है, फाइट करनी पड़ती, लड़ना पड़ता है, और उनके जरिए वो, अगर वो हार जाता है तो उनको एज अ शिकार बनाकर क्या करते हैं, वो अपने गिजा को हासिल करते हैं।
गोश्तखोर हैवानात क्या करते हैं, किसी ना किसी हैवानात को मारकर उससे अपनी गिज़ा तैयार करते। तो अगर वो खुद मजबूत नहीं होगा, उनके जिस्म में ऐसे हिस्से नहीं होंगे जो इस चीज में मदद करे, दबोचने में, छीड़ने में, फाड़ने में, तो वो क्या होगा, वो इस काम को नहीं कर पाएगा। इसलिए क्या दिया गया है यहाँ पे, शिकार करने की सारी सलाहियत होनी चाहिए। जैसे शेर हो गया, बब्बर शेर हो गया, इस तरीके के हैवानात में। इसलिए इनके जिस्म को किस तरीके से बनाया गया है, इनके नाखून को बड़ा कर दिया ताकि वो क्या कर सके, दबोच सके। उसके अलावा नोकीले बनाए गए ताकि वो चीरने फाड़ने में मदद करे और चीरने के लिए मदद करे। उसके अलावा उनके दांत को भी क्या करा गया, चीरने के लिए मदद करे। इस तरीके से कैसे बना हुआ है, इसके दांत लंबे और ये नोकीले हैं ताकि वो चीरने में मदद कर सके। इसके अलावा अभी तो इनकी ये खासियत हो गई, उसके अलावा क्या दिया, इनके जिस्म में और कौन सी ऐसी सलाहियत और खासियत बनाई गई है ताकि वो शिकार कर सके। तो इनके देखो, शेर के पैरों के क्या होते हैं, तलवे कैसे होते हैं, गद्दीदार होते हैं। गद्दीदार होते, क्यों गद्दीदार होते, ताकि वो क्या कर सके, शिकार को उसके आने की आहट क्या हो, महसूस ना हो, और वो आसानी से उसको क्या कर सके, दबोच सके। ठीक है। अभी देखो, अगर आप हाई हील पहनते तो आपको पता है टक टक आवाज आती रहती, लेकिन यहाँ पे क्या गद्दीदार उनके पैर है, किसके, शेर के। और इस वजह से क्या होती है, वो आहिस्ता आहिस्ता किसी भी आहट के बिना क्या कर सकती है, अपने शिकार के पास जा सकती है और उसको अपने क्या कर सकती है, अपने पैरों के नाखून की मदद से, और क्या कर सकती है, और अपने दांत की मदद से क्या कर सकती है, उसको दबोच सकती है। इसके अलावा गोश्तखोर हैवानात के आंखों के मकाम क्या होती है, सर के मखरूती हिस्से के सामने की जानिब होती है। ठीक है। और आपको ये भी पता है कि जो शेर होते हैं और जंगली जानवर होते हैं, उनके आईज जो होती है वो देखने की सलाहियत बहुत तेज होती है। मखरूती शेप किस तरीके से, इस तरीके से कुछ कोन शेप जो होता है, जिस वजह से वो शिकार को दूर से देख सकते हैं। ठीक है। इसके अलावा अगर बात करें सब्ज़खोर हैवानात की, अब यहाँ पे अगर वो जंगल और घास के इलाके में, और वहां पे फिर जंगली जानवर भी है, शेर भी है, तो अब इसको अपने आप को कुछ इस तरीके से बना के रखना चाहिए। जो सब्ज़खोर हैवानात है वो कैसे, वो तो सब्जी और घास फूस खा के अपने आप को सरवाइव कर सकते हैं, लेकिन उनको खुद को बचाना भी पड़ता है, किससे, गोश्तखोर हैवानात से, क्योंकि वो क्या है, उनकी शिकार है, उनका गिजा है। तो इनके बारे में क्या दिया, गोश्तखोर हैवानात की आंखें कैसे होती, पेशानी के नीचे और बाजू की जानिब होती है। ठीक है, पेशानी के जस्ट नीचे और बाजू की जानिब होती है। इसलिए वो बहुत वसी इलाकों को क्या कर सकते हैं, बहुत दूर तक का देख सकते हैं और खुद को दुश्मन से बचाने का उनको मौका मिलता है। सब्ज़ीखोर हैवानात के पैर कैसे होते हैं, मखरूती होते, कैसे होते, मखरूती, कोन शेप जैसा आपको पता है, इस तरीके से होते हैं। और क्या होता है, इनके जो पैर के निचले हिस्से में खर होता है, वो क्या होता है, बहुत मजबूत होता है। ये आपने ये इसमें देखा होगा, घोड़े में देखा हो गया, ये हिस्सा मजबूत होता है। क्यों मजबूत होता है, क्योंकि वो दौड़ते हैं, छलांग लगाते हैं, तो उसमें क्या होता है, ये इसमें मदद करता है। और कैसे होते, पतले होते, पतले चाहिए, क्योंकि अगर मोटे मोटे पैर होंगे तो उनको छलांग लगाने में, दौड़ने में, तेजी से भागने में वो मदद नहीं कर सकते, इसलिए उनके पैर कैसे होते, पतले होते। खर कैसे होते, मजबूत होते, जिस वजह से वो छलांग लगाते हुए तेजी से क्या कर सकते हैं, भाग सकते हैं। देखो, सब्ज़खोर हैवानात के जिस्म को इसी तरीके से बनाया गया है कि वो अपने आप को दुश्मन से बचाने में मदद कर सके। शेर जो है और ऐसे जानवर जो गोश्तखोर है, वो इस तरीके से उनके जिस्म को बनाया गया है कि ताकि वो क्या कर सके, ताकि वो क्या कर सके, जब उनको जरूरत हो तो वो शिकार कर सके। इसके अलावा ऐसे हैवानात की हरकत करने वाले, देखो यहाँ पे एक और चीज देखनी है, ऐसे हैवानात के हरकत करने वाले लंबे कान दूर की आवाज को सुन सकते। तो यहाँ पे इनके क्या किया गया है, इनके कान भी कैसे हैं, दूर की आवाज को सुन सके, इस तरीके से बनाया गया है। और हिरन और बारहसिंगा का रंग क्या होता है, माहौल से मिलता जुलता होता है। नबातात के तनों को चबाकर, अब ये क्या है, सब्ज़खोर है, तो ये क्या करेगा, अपनी गिजा कैसे तैयार करेगा, सब्जी से, घास फूस खा खा के, पत्तों को खा के। तो उनके तनों को चबाने के लिए उनके दांत को क्या किया गया है, मजबूत बनाया गया है। यहाँ पे गोश्तखोर हैवानात के दांत को कैसे बनाया गया है, इनके छीड़ने वाला बनाया गया है। तो किस तरीके से, ये भी क्या है, एक तरीके के नोकीले हैं इनके दांत, ताकि वो छीड़ने फाड़ने में मदद कर सके। यहाँ पे इनके तनों को क्या कर सके, चबा कर खा सके, इसलिए इनके दांतों को भी मजबूत बनाया गया है। तो ये दो अलग अलग खासियत है एक ही जंगल में और
जंगल में रहने वाले हैवानात की, लेकिन ये क्या है, एक जो है वो सब्ज़खोर है और एक क्या है आपका गोश्तखोर है। ये गोश्तखोर है और ये आपका सब्ज़खोर। आई होप कि आपको समझ में आया होगा पॉइंट। एंड आज के लेक्चर के लिए इतना ही। थैंक यू।